नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या कर दी है नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। बीजापुर के कोत्तापल्ली गांव की घटना है। युवक की शिनाख्त हुई है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में युवक को मार डाला। बीजापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या कर दी है नक्सलियों ने ग्रामीण को मुखबिरी के शक में मौत के घाट ग्रामीण को उतार दिया है। युवक को कोत्तापल्ली गांव की घटना है। युवक की शिनाख्त हुई है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में युवक की हत्या कर दी। तो नक्सलियों ने एक बार फिर से मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की जान ले ली है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या कर दी। कोत्तापल्ली गांव की घटना, युवक की शिनाख्त हो चुकी है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में युवक को मार डाला। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। बीजापुर संवाददाता भरत कुमार जुड़ गए हैं फोन पर। भरत, अमूमन अक्सर हम देखते हैं कि नक्सली मुखबिरी के शक में इस तरह ग्रामीणों की हत्या करते हैं। देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, उसरुल ब्लॉक के कोत्तापल्ली गांव के पास मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या की खबर जो है वो बाहर निकल के आ रही थी। लगातार पुलिस के जो मुखबिरी का जो आरोप लगातार नक्सली करते हैं, वहां पे एक ग्रामीण है जिसका शिनाख्त बसंत झाड़ी के नाम से हुई है। उनकी हत्या की खबर जिस तरीके से बाहर निकल के आ रही थी, कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बना हुआ है और उस क्षेत्र में पूरी तरीके से दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में कोत्तापल्ली आता है। वहाँ के युवक की जिस तरीके से हत्या माओवादियों ने कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। बिल्कुल भरत, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे कई दफा हम देख चुके हैं इससे पहले कि इसी तरह से जो नक्सली होते हैं मुखबिरी के शक में ग्रामीणों को मौत के घाट उतार देते हैं। देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह की घटना बताई जा रही है, कोत्तापल्ली ऐसा जगह है जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में आता है। उस जगह से जिस युवक की हत्या की खबर बाहर निकल के आ रही है, उसी जगह उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो डीजीपी हैं तेलंगाना के मुलुगु जिले के वेंकटापुरम दौरे पे थे। एक हफ्ते के बाद जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, उसके बाद पुलिस विभाग जो होता है वो भी कहीं प्रश्न चिन्ह के विषय के घेरे पे आ जाता है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से स्थितियां अब नजर आ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस की मुखबिर के आरोप में लगातार जिस तरीके से जिस युवक की हत्या की खबर बाहर निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल इसको देखते हुए देखा जा रहा है। बिल्कुल, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए भरत, क्योंकि नक्सली मुखबिरी के शक में युवक की हत्या तो कर देते हैं, अपने डर और अपनी दहशत को बढ़ाने के लिए भी इस हत्या को अंजाम देते हैं, वो ऐसी हत्याओं को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से ये जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, इसमें पुलिस के जो आला अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजापुर से जहां घटना घटित हुआ वो पहुंच ही नहीं लाके। ऐसे जगहों पर त्वरित पुलिस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जिस जगह की जहां पे घटना घटित हुई है वो कोत्तापल्ली है, जहां पे पहुंचहीन मार्ग नहीं है। ऐसे में लगातार पुलिस की जो मॉनिटरिंग है वो लगातार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक जो भी आधिकारिक तौर पर इसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कुछ कहने पे असंतुष्ट जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो तेलंगाना पुलिस है इस पे आधिकारिक तौर पे पुष्टि करते हुए वहां से एक प्रेस नोट भी लगातार जारी हो गई है, लेकिन अभी तक इस पे अंकुश लगाना एक प्रश्न चिन्ह का विषय बना हुआ है, क्योंकि आगामी दौर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नक्सलियों की जो सक्रियता है वो लगातार देखी जा रही है। ठीक है भरत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं सूरजपुर के महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना खरीदी सत्र शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर दी गई। यहां 28 अक्टूबर से गन्ने की खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसमें सरगुजा संभाग के पंजीकृत लगभग 18,000 किसानों से गन्ने की खरीदी होगी। ऐसे में कारखाना प्रबंधन उन्नत और अच्छे गन्ने की खरीदी को प्राथमिकता देंगे, जिससे शक्कर का निर्माण ज्यादा हो। इसके लिए कारखाने का मैदानी अमला अच्छे गन्ने की फसलों वाले किसानों को चिन्हित करने में जुटा हुआ है। इन साल शासन का निर्देश है कि बहुत जल्दी माने अक्टूबर में ही वो गन्ना खरीदी चालू कर दिया जाए, ताकि जितने भी किसान हैं सबका समय रहते गन्ना खरीदी हो जाए। मिल के तरफ से पूरा तैयारी हो गया है और वो हम फील्ड में अपने क्षेत्र सहायकों से वो गन्ना का वृक्ष वो टेस्ट करवा रहे हैं और हम उन्हीं किसानों को प्राथमिकता देंगे
जिनका तो नवंबर में या सितंबर में पिछले साल जो गन्ना लगा है और अर्ली वैरायटी जो लगा है, अच्छा गन्ना जो लगा है, उसको पहले प्राथमिकता देंगे। कोरबा में एसईसीएल के नारायणी कंपनी के मजदूरों ने दीपावली बोनस नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया और काम बंद कर दिया। इस बंद में टिपर ड्राइवर सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 सालों से बोनस नहीं दिया गया है, जबकि नए नियमों के अनुसार सभी ठेका कर्मचारियों को बोनस का प्रावधान है, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन काम बंद कर हड़ताल करनी पड़ी। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें बोनस नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि कंपनी हमको बोनस देने से मना कर रहा है। क्या का बोनस? ये दिवाली में जो दिया जाता है, सभी कंपनी दिया जाता है, साल में एक बार जो देता है। ये 3 साल हो गया, अभी तक हम लोग को गुमराह करते जा। राजनांदगांव में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन देश भर में शहीद हुए फोर्स के जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इस कड़ी में राजनांदगांव पुलिस लाइन में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहीदों को याद करते हुए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम कराए जाने हैं। इसका हम लोग आयोजन करा रहे हैं, जिसमें कल खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसी तारतम्य में आज बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में और भी रंगोली प्रतियोगिता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अन्य तरह के कार्यक्रम भी इस पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाना है। कवर्धा के 2 दिवसीय प्रवास पर आए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने देश और समाज से जुड़े कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। शंकराचार्य ने कहा कि बच्चों को धर्म से जोड़कर शिक्षा, संस्कार, संस्कृति से अवगत कराने की दिशा में काम करना होगा और इसीलिए शंकराचार्य गुरुकुल चलाया जाएगा, जहां 10,000 से अधिक बच्चों के रहने, खाने, शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दूध में मिलावट को लेकर चिंता जाहिर की। दूध कंपनियां इस दिशा में बड़े प्लानिंग के साथ काम कर रही हैं, उनका ही कहना। कोरिया के आनंदपुर फॉरेस्ट नर्सरी को दुर्लभ रक्त चंदन के पौधे तैयार करने में सफलता मिली है। जल्द ही कोरिया वन मंडल के जंगलों में रक्त चंदन के पेड़ देखने को मिलेंगे। अभी तक ये आंध्र प्रदेश के शेषालम क्षेत्र के नेल्लोर, कुर्नूल, चिट्टूर और कडप्पा के जंगलों में पाए जाते थे। रक्त चंदन शैव, शाक्त और पारंपरिक पूजा, सौंदर्य सामग्री सहित कई औषधियों का काम करता है। बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए यह विशेष महत्व रखता है। इनकी पारंपरिक कलाकृतियों की नक्काशी और इनके आराध्यों की छवि भी इसी खास लकड़ी पर बनाई जाती है। विदेशों में भी कई पारंपरिक वाद्य यंत्र सिर्फ रक्त चंदन की लकड़ियों से ही बनते हैं। लाल चंदन, रक्त चंदन, जिसको साइंटिफिक नाम है इसका है टेरोकार्पस सेंटलम। ये एक फैबेसी फैमिली से रिलेटेड है। इसकी फैमिली के इस जलवायु में, छत्तीसगढ़ के जलवायु में बीजा प्रजाति जो है वो भी फैबेसी फैमिली की है। तो दोनों प्रजातियों में बहुत ज़्यादा समानता है और इसकी संभावना है कि यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हो सकता है। और अभी शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने महाराष्ट्र से बीज मंगाया हुआ था और उसकी नर्सरी तैयारी की हैं। प्रयोग के तौर पे है। जैसे जैसे इसका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, मौसम उसको। बीजापुर के कोमटपल्ली में इन दिनों बेमौसमी बीमारियां फैल रही हैं और इसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम 36 किलोमीटर का सफर तय कर गांव पहुंची और दिवाली के दिन गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गांव पहुंचने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें 156 लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। यहाँ के लोग उल्टी, दस्त, सर्दी, जुकाम, बुखार, खुजली जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका इलाज कर और दवाइयां देकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वापस लौट आई।
ग्राम कोमटपल्ली में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या ज़्यादा होने की सूचना लगातार 2-3 दिनों से हमको फील्ड के कर्मचारियों द्वारा दी जा रही थी, जिसके कारण अति आवश्यक रूप से इसको अपनी निगरानी में लेते हुए वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हम लोग जो है मेरा एक टीम गठित किया और उच्च अधिकारियों से परामर्श और मांग करी गई और इस प्रकार से दोनों गांव में जो मरीज मिले वो 156 मरीजों को हम। रायगढ़ में सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर के पट खोले गए। मंदिर में साफ सफाई के बाद मंदिर के पट खोले गए हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। दीपावली के बाद आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण रहा। जानकार बताते हैं कि दशकों के संयोग के बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण बना। सूर्य ग्रहण के समय मंदिर के कपाट बंद थे, अब सूर्य ग्रहण का असर खत्म होते ही मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। मंदिर के कपाट खुलते ही भक्त अब उमड़ रहे हैं भगवान के दर्शन करने। इस दौरान पुजारी से बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण कितना प्रभावित किया और किस तरह से उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम थे, मंदिर में किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह से सूर्य ग्रहण रहा इस बार का। इस बार सूर्य ग्रहण आप देखेंगे पुराने जो बीते हुए सूर्य ग्रहण के मुताबिक इस साल जो सूर्य ग्रहण था वो सवेरे 4 बजे से लेकर रात के अभी 6:30 बजे तक उनका प्रभाव था। बाकी आप पहले के सूर्य ग्रहण में देखेंगे तो ऐसा कभी भोर में कभी वो उसका प्रभाव इतना नहीं आया है और अभी 6:30 बजे बाद सूर्य ग्रहण जब समाप्त हुआ है तो भगवान का कपट खोले गए हैं। मंदिर में पूरा धुलाई हुई है और हम देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ भी लगातार आ रही है मंदिर में। जी बिल्कुल, खुद पुजारी मान रहे हैं, जानकार मान रहे हैं कि दशकों के बाद इस तरह का संयोग बना। और इसका आपने सुना रायगढ़ की गौरी शंकर मंदिर स्थित पुजारी जी जिन्होंने बताया कि ग्रहण की किस तरह से असर रहे और मंदिर में किस तरह से इंतजाम किए गए थे। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए। तो सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद रायगढ़ में मंदिर के पट खोले गए हैं। वहीं धमतरी की बात करें, धमतरी में भी सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर के पट खोले गए। सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद अब मंदिरों के पट खुल चुके हैं। हम धमतरी में यहाँ पर खड़े हुए हैं विंध्यवासिनी माता के मंदिर में और इसके कपाट खुल चुके हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद सारे जो भक्त हैं माता के वो मंदिरों में आने लगे दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है दर्शन का। और इसका तो ये धमतरी का विंध्यवासिनी मंदिर है और यहाँ पर दर्शन के लिए ग्रहण काल खत्म होने के बाद माता के दर्शन के लिए सारे भक्त जो है अपने घरों से निकले हुए हैं और यहाँ पर माता के दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं। हम न्यूज़ 18 के माध्यम से माता विंध्यवासिनी का दर्शन सबको कराना चाहेंगे और ये आप देख सकते हैं कि इसी दर्शन के लिए, इसी माता के स्वरूप को पाने के लिए लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से सर झुकाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, माथा टेक रहे हैं और ये सभी की मनोकामना है कि अब सबका आशीर्वाद, माता का जो आशीर्वाद है सबको मिले और उनकी जो मनोकामना है, उनके जीवन में जो सुख समृद्धि जो बनी रहे या संकट है वो खत्म हो, इसी कामना के साथ सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जो यहाँ पर पंडित जी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि महाराज जी ग्रहण काल खत्म होने के बाद किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर आई? हाँ, ग्रहण खत्म होने के बाद तो भीड़ बहुत आई और अभी भी चल रहा है भीड़ और माता की कृपा से ग्रहण खत्म होने के बाद क्या क्या आपने पवित्र किया और किस तरह से मंदिर खुला है बताइए। हाँ, ग्रहण मोक्ष होने के बाद में गंगा जल वगैरह सब स्नान करवाए और माता को शुद्धिकरण करवाने के बाद में उसका पूरा श्रृंगार किया। उसके बाद फिर 8 बजे जैसा आरती होता है उससे आरती किया। तो ये ग्रहण खत्म हो गया और वापस से धमतरी का विंध्यवासिनी मंदिर जो है अपने
उस स्वरूप में आ चुका है जो रोजाना यहाँ पर चलता है। तो अब ग्रहण खत्म होने के बाद भक्त वापस रोजाना सुबह शाम जिस समय भी चाहे यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं, अपने मनोकामना को, अपने भाव को अपने आराध्या के सामने रख सकते हैं। वहीं दुर्ग में 12 साल के लापता बच्चे का शव बोरे में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना जिले के रुदाखाड़ा में नदी किनारे हुई है और नदी किनारे से शव मिला है। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। मृतक समीर रविवार से लापता था। परिजन ने इसकी शिकायत की और काफ़ी तलाश की। सुबह लोगों ने शिवनाथ नदी से लगी वाड़ी के पास शव लोगों को मिला और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का खुलासा करने में जुटी हुई। वहीं सूरजपुर में गुमटी में भीषण आग लग गई। बस स्टैंड स्थित चौपाटी का ये मामला है। पुराना बस स्टैंड स्थित चौपाटी का मामला, जहां पर आग लगी है गुमटी में। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुमटी में भीषण आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। बस स्टैंड स्थित चौपाटी का मामला, पुराना बस स्टैंड स्थित चौपाटी का मामला है, जहां पर एक गुमटी में आग लग गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है मौके पर और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। आग को बुझाने के प्रयास यहां पर हो रहे हैं। तो पुराना बस स्टैंड स्थित चौपाटी का मामला है, जहां गुमटी में भीषण आग लग गई। सूरजपुर से खबर, पुराना बस स्टैंड स्थित चौपाटी का मामला। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता वरुण राय, जुड़े हुए हैं फोन पर। वरुण, क्या कुछ जानकारी, आग कैसे लगी और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? सुमित, ये जो आग लगी है इसकी फिलहाल आग लगने का कारण तो अज्ञात है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये पुराना बस स्टैंड जो है सूरजपुर का नगर पालिका क्षेत्र का, वहां पर आग लगी है। चूंकि आज मंगलवार का दिन था, दुकानें बंद थी, तो गुमटी में आग लगी है अज्ञात कारणों से। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी, लेकिन दूसरे दुकानों में भी आग लगने की आशंका बनी हुई है। लेकिन जो मौके पर है वो फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल पहुंच गई है और कोतवाली थाना पुलिस की भी टीम पहुंची हुई है। तो ऐसे में फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आग लगी है वो भीषण आग है और किस तरह से आग पे काबू पाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। जी सुमित। ठीक है वरुण, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर सरगुजा के केदमा गांव से, जहां एक जीजा ने अपने ही साले की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बीते दिन जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जीजा ने साले को मार डाला। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के पिता ने केदमा चौकी पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने नाकेबंदी कर चंद घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रार्थी के द्वारा आकर थाने में चौकी में शिकायत की गई थी कि उसके ही दामाद जो हैं, दामाद के द्वारा उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है और उसके बाद वह जो आरोपी था मिलन बरगाह वो फरार हो गया था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें नाकाबंदी की गई और घेराबंदी करके फिर आरोपी को चंद घंटों में ही हम गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं और गिरफ्तार करने के पश्चात उससे जब पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में खेत किनारे एक युवक की लाश मिली है। लाश 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है। सिर पर चोट के निशान भी हैं। स्थानीय लोगों ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। कोरबा में रिहायशी इलाकों से सांप का निकलना आम बात है। आए दिन यहां घर, स्कूल, कॉलेजों और ऑफिस में सांप निकल रहे हैं। इस बार सांप कलेक्टर के सरकारी बंगले से निकला। आपको बता दें कि बीती रात कलेक्टर के घर में जब स्टाफ काम करने में लगे थे, तभी उन्हें फर्श पर रेंगती मौत दिखी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना स्नेक कैचर टीम को दी गई और फौरन टीम वहां पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू किया, जंगल में उसे छोड़ दिया।
यह जानकारी मिला कलेक्टर महोदय जो हमारे पूर्व जिलाधीश उनके यहाँ एक सांप निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद फिर एसडीओपी सर ने तत्काल मुझे सूचना दिया। और जैसा कि क्योंकि सर सांप है और जाहिर सी बात है लोगों के मन में डर बना रहता है, बट एक अच्छा विषय था कि उसको मारा नहीं गया। और क्योंकि हमारे जो सर हैं उनके जो स्टाफ की तरफ सूचना के साथ साथ हम वहाँ पहुँचे, मौके स्थल पे उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के उपरांत सर ने हमें एक शाबाशी दिया। शाम को सामान्य तौर पर कलेक्टर महोदय से मिलने उनके मंगले आया था, तो जब जाने लगा तो काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि एक सांप निकला हुआ। मैंने देखा एक सांप है, मतलब सारथी जी को फोन किया गया और उन्होंने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में कई जिलों के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन कहीं न कहीं इंसानों का इन जानवरों से सामना हो ही जाता है। मुंगेली के रिहायशी इलाकों में लंबे वक्त से हाथियों ने डेरा डाल रखा है। डोंगरीगढ़, बिजरा कछार, भूत कछार इलाके में हाथी घूम रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग इन हाथियों के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वन विभाग लोगों से लगातार हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इसका असर कुछ नजर नहीं आता। कांकेर जिले के रिहायशी इलाकों में भी लगातार जंगली जानवरों की दस्तक देखी जा रही है। इसी कड़ी में भालू के बाद 2 अलग अलग गांव में तेंदुए के घुसने से लोगों में दहशत का माहौल। इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।